जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जहां इंसान की अमीरी इस बात से नहीं नापी जाती थी कि उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं या उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, बल्कि इस बात से नापे जाते थे कि उसके खूंटे पर कितनी गायें बंधी हैं। एक ऐसा वक्त जहां युद्ध जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं बल्कि मवेशियों को बचाने और पाने के लिए लड़े जाते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आरआर डिजिटल स्टोरी। हमारी विशेष इतिहास सीरीज के 6ठे अध्याय में आप सभी गंभीर प्रतियोगियों को स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लोहे की खोज ने उत्तर वैदिक काल में कबीलों को जनपद में बदल दिया, लेकिन आज हम कबीलों की उस रीढ़ की हड्डी को समझने जा रहे हैं जिसके बिना कोई भी समाज टिक नहीं सकता, यानी उसका आर्थिक जीवन। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह आर्थिक विश्लेषण आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर कर देगा। तो चलिए सीधे चलते हैं वैदिक काल के बाजारों और खेतों में। छात्रों, एनसीईआरटी के पन्नों को अगर हम पलटते हैं तो पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा बुनियादी अंतर दिखाई देता है। इसे मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ध्यान से समझिएगा। ऋग वैदिक काल, इस दौर में आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। कृषि का स्थान केवल गौण यानी सेकेंडरी था। ऋग्वेद में कुल 10,762 मंत्रों में से केवल 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख मिलता है, जो यह साबित करता है कि वे पूरी तरह से एक चरवाहा समाज थे। उनकी संपत्ति का मतलब था उनके मवेशी। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। जैसे ही इतिहास 1000 ईसा पूर्व के बाद आगे बढ़ा और लोहे यानी कृष्ण अयस्क की खोज हुई, पूरी तस्वीर बदल गई। अब कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई और पशुपालन दूसरे स्थान पर चला गया। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में तो बकायदा कृषि की चारों क्रियाओं यानी कृतन जिसे जुताई कहते हैं, वपन जिसे बुनाई कहते हैं और लवन जिसे कटाई कहते हैं और अंततः मर्दन जिसे मड़ाई का विस्तृत वर्णन मिलता है। अब आर्य एक जगह टिककर रहने लगे और धान, गेहूं और जौ की बड़े पैमाने पर खेती होने लगी। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की उस सबसे कीमती धरोहर की जिसके इर्द गिर्द पूरी अर्थव्यवस्था घूमती थी, यानी गाय। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि गाय को अघन्या यानी न मारने योग्य माना गया था, लेकिन परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी शब्द है वह है गविष्ठ। ऋग्वैदिक काल में युद्ध के लिए सीधे तौर पर युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि उसे गविष्ठ, गवेशन या गम्य कहा जाता था। इन शब्दों का सीधा और व्यवहारिक अर्थ था गायों की खोज या गायों के लिए होने वाली लड़ाई। जब भी एक कबीले दूसरे कबीले पर हमला करता था तो उसका मकसद जमीन हड़पना नहीं बल्कि दूसरे कबीले की गायों को छीनना होता था। यहां तक कि समय की माप के लिए गोधुली शब्द और दूरी के लिए गवियूतु शब्द का प्रयोग होता था, जो यह दिखाता है कि गाय उनके जीवन में कितनी गहराई से रची बसी थी। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था और राजा को गोपति कहा जाता था। अब एक ऐसा सवाल जो अक्सर पीटी परीक्षाओं में बार बार भ्रम पैदा करता है, क्या वैदिक काल में सिक्के चलते थे? विश्लेषणात्मक रूप से समझिएगा। पूर्व वैदिक काल में व्यापार पूरी तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, जहां लेन देन का माध्यम मुख्य रूप से गाय और निष्क थे। यहां निष्क शब्द को बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क सोने का एक आभूषण या गले का हार होता था, लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो यही निष्क धीरे धीरे मुद्रा यानी करेंसी के रूप में
बदलने लगे। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक प्रगति के कारण तौल की इकाइयां निश्चित होने लगी। हम दो प्रमुख नाम बताते हैं जो हमें मिलते हैं, निष्क और शतमान। इसके अलावा पाद और कृष्णल का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि यह याद रखिएगा कि ये आज के सिक्कों की तरह पूरी तरह नियमित सिक्के नहीं थे, बल्कि सोने और चांदी के निश्चित वजन वाले टुकड़े या आभूषण थे, जिनका उपयोग व्यापार में मूल्य चुकाने के लिए होने लगा था। इस दौर में व्यापार करने वाले व्यापारियों को पणी कहा जाता था। तो दोस्तों, यह था वैदिक काल का वह आर्थिक सफरनामा जहां इंसान चरवाहे से एक समृद्ध किसान बन गया और उसकी गाय धीरे धीरे निष्क और शतमान की तिजोरियों में तब्दील होने लगी। लेकिन जब इंसान के पास पैसा आता है, जब उसकी जेब भरती है और पेट शांत होता है, तब वह मुड़ता है अदृश्य शक्तियों की तरफ। जब समाज और अर्थव्यवस्था बदल रही थी, तो क्या आर्यों के भगवान भी बदल रहे थे? क्या आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रतापी देवता, जिसे पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा जाता था, उत्तर वैदिक काल में आते आते अपनी गद्दी खो बैठा। आखिर क्यों? राजाओं को अपनी ताकत दिखाने के लिए अश्वमेध और राजसूय जैसे भव्य और खर्चीले यज्ञ करने पड़े। इन सभी धार्मिक रहस्यों को और देवलोक के उस महापरिवर्तन को हम पूरी प्रामाणिकता के साथ डिकोड करेंगे अपनी सीरीज के अगले एपिसोड में। वैदिक धर्म और देवता, इंद्र से प्रजापति तक का सफर। मैं हूं राजीव रंजन। आरा डिजिटल स्टोरी के लिए अपनी तैयारी की इस निरंतरता को टूटने मत दीजिए। सुनते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।